तो और भैया लोग, एपी की थर्ड क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, इसके पहले हमने एक दो टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें से हम आपको एक पहला क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ द एपी 3,8,13 डॉट 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 इज 248, मतलब 248। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें हम आपको पहले ही बता चुके थे, एक दो बार फिर से देखो, एक बार देख लो कि फर्स्ट टर्म हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हमारे टर्म होते हैं, T1 होता है, T2 है, T3 है, ऐसे करते 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 तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 3 है। कॉमन डिफरेंस अगर हमें निकालना होता था तो हम लोग T2 माइनस T1 करते थे, है ना, सिंपल सी बात थी। तो T2 माइनस T1 करते थे तो कितना आ जाएगा भैया, 8 माइनस 3 कर देंगे, 8 माइनस 3 करेंगे 5 आ जाएगा। अब इसके बाद वाला भी अगर आप चेक करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी की एक सीरीज दी गई है। ठीक है, तो इसमें बोला है विच टर्म ऑफ द एपी 3,8,13 इज 48। मतलब इसमें क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एक, क्या कहते हैं, एक एंड पॉइंट तक कोई ना कोई नंबर होंगे। तो पूछ रहा है कि बताओ उसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें 248 आएगा। मतलब 248 कौन से नंबर पे लिखा होगा। जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे कि 13 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे कि 13 तीसरे टर्म में लिखा हुआ है, तीसरे स्थान पे लिखा हुआ है, तीसरे प्लेस पे लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से 248 कहाँ लिखा है, नहीं मालूम। नहीं मालूम तो पता किया जाएगा कहाँ लिखा हुआ है। तो एक फॉर्मूला हम आपको पहले बता चुके थे, Tn इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी, है ना, यही तो फॉर्मूला बताए थे। अब ये लास्ट टर्म है तो इसको हम लोग Tn लेट कर लेते हैं। 248 इजिक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। एन हमें मालूम नहीं, हमें वही तो हमें बताना है कि 248 कहाँ पे है। तो n माइनस वन हो जाएगा, डी की वैल्यू 5 है, बहुत आसान है। तो 248 हो गया इजिक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5 हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात। 248 इजिक्वल टू, आप देख रहे हो 3 माइनस 5 तो यह आ जाएगा -2 प्लस 5n, है ना। ये -2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, इजिक्वल टू 5n हो जाएगा। तो n इजिक्वल टू कितना आ जाएगा, 250 अपॉन 5। तो n इजिक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 के टेबल से कट जाएगा, 50 आ जाएगा। मतलब ये जो 248 है, ये 248 कहाँ पे है, ये 50वें टर्म पे है। मतलब क्या है कि जहाँ पे n की वैल्यू जब 50 होगी इसमें, जैसे T1 T2 T3, तो T50 पे ये वाला लिखा हुआ होगा। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, या फिर इसमें ही अगर आपको समझ में आ गया हो तो ना करवाएं, वैसे चलो ये करवा देते हैं इसी तरीके का एक क्वेश्चन और। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन हमने लिख दिया है, क्या लिख दिया है, 84। अब इसके आगे ये आप अपने मन से मान लीजिएगा, विच टर्म ऑफ द एपी 84, 80, 76 डॉट 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 इज 0। मतलब क्या है, 84 से शुरू हुआ है तो ऐसा कौन सा टर्म होगा जहाँ पे 0 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है ए टर्म, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, 84 हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, 80 माइनस 84 कर देंगे, मतलब कि T2 माइनस T1। ठीक है, बहुत आसान है। तो T2 माइनस T1 से कर देंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, डी की वैल्यू -4 आ गई। फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 और d। अब Tn तो ये लास्ट टर्म है तो इसे को 0 मानेंगे, a की वैल्यू कितनी है, 84 है, प्लस n हमें पता नहीं, वही हमें बताना है ना, और d की वैल्यू कितनी है, -4 है। ठीक, तो 0 इज इक्वल टू 84 प्लस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा -4n प्लस 4। एक एक स्टेप करके दिखा रहे हैं कि जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो। कुछ बच्चों को क्या होता है ना कि माइनस और प्लस में दिक्कत होती है, तो माइनस और प्लस की दिक्कत ना हो इसीलिए इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो 84 हो जाएगा, अब ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस ही रहेगा। तो 84
और ये 4 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, -4n हो जाएगा। 4n को उधर लेके चले जाइए, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 88/4 मतलब कि 22, है ना, 22 आ जाएगी। मतलब n की वैल्यू जो है वो 22 है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, जो कि हम आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी ही करवा रहे हैं। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको पता है किस तरीके से करना है। इसके पिछले वाले जो 2 क्लासें मैंने करवाई हैं उसमें भी इसी तरीके के ही कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं एपी के, है ना। मतलब इसी तरीके के, मतलब यही क्वेश्चन नहीं है, वो अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो एक टाइप और जरा देखते हैं आज हम लोग। ठीक, एक क्वेश्चन देखिए और आ गया, सेम क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आपको इसमें लैंग्वेज में कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है और कुछ नहीं है। अब इसके पीछे वाले जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे उसमें क्या लिखा था, विच टर्म ऑफ द एपी इज डॉट 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 ऐसे करके था। अब इसमें क्या है, इज 68 अ टर्म ऑफ द एपी, मतलब पूछ रहा है कि ये एक एपी दी गई है, क्या 68 इसका टर्म है। तो सिंपल सी बात है कि अगर 7 है, 7 के बाद 10 आ रहा है, फिर 13 है, तो देख रहे हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस 3 का है। तो पूछ रहा है क्या 68 इसके इस पूरे सीक्वेंस में आएगा, एपी का ये हिस्सा है कि नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है, फर्स्ट टर्म सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, 7 है। डी की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे T2 - T1 से। ठीक, कितना आ जाएगा, 10 - 3। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। सॉरी, ये 3 नहीं है, 7 है, तो ये 3 आ जाएगी। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब वही एक फॉर्मूला जो अभी तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, Tn = a + n - 1 और डी। अब 68 इधर टर्म ऑफ, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा हुआ, तो इसका मतलब हम मान के चल रहे हैं कि ये लास्ट टर्म होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये सब क्वेश्चन पहचानने के तरीके होते हैं, नहीं तो वरना कन्फ्यूजन तो बहुत होती है। ठीक है, तो 68, तो फर्स्ट टर्म कितना है, 7 है, प्लस n हमें मालूम नहीं है, n हमें नहीं मालूम है। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 3 है। 68 = कितना हो जाएगा, 7 + 3n - 3। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 68 = 4 + 3n हो जाएगा, 4 इधर आएगा, 68 - 4 = 3n हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कितना हो जाएगा ये, 64/3 = n। n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 64/3, जो कि एक फ्रैक्शनल नंबर है। और ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, या होल नंबर मान लो, कुछ भी मानो। तो n जो है वो 64/3 नहीं हो सकता। मतलब n की वैल्यू कैसे हो सकती है फ्रैक्शन में, तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे कि 68 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ एपी। सिंपल सी बात थी। इसी तरीके के एक क्वेश्चन और जरा करवाए दे रहे हैं। एक टाइप का 2 क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं कि जिससे आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इधर साइड में हमने लिख दिया है, समझ लेना। इस 302 अ टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 डॉट 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 डॉट। अब हमसे बताना है क्या 302 इसका टर्म है। ये जो AP दी गई है 3, 8, 13, क्या ये इसका टर्म है कि नहीं है। तो फिर से वही काम करना है, A की वैल्यू निकालिए 3, A की वैल्यू 3 है। D निकालेंगे T2 - T1 से। सिंपल सी बात, कोई इसमें सोचने विचारने की कोई बात नहीं है। 8 - 3 कितना आ जाएगा, 5। मतलब D की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, फॉर्मूला हमें अब तक तो रट गया होगा, जिनको नहीं रटा है इसका मतलब उसने पढ़ा नहीं। ठीक है, तो यही हम लोग इसको लास्ट टर्म कंसीडर कर ले रहे हैं 302 को। A कितना है, 3 है, n हमें मालूम नहीं, D की वैल्यू 5 है। तो 302 = 3 प्लस कितना हो जाएगा, 5n - 5। तो 302 = कितना हो जाएगा ये, -2 + 5n। इधर आएगा तो ये 300 हो जाएगा, 5n। ठीक है, यही 304 हो जाएगा, 304 हो जाएगा। ये -2 है, इधर आएगा तो 302 304 हो जाएगा।
तो n की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 304/5। ये भी भैया फ्रैक्शन में आया है, ये भी फ्रैक्शन में आया है, तो इसका मतलब ये भी एपी का इसका टर्म नहीं है। ठीक है, ये भी एपी का टर्म नहीं है, क्योंकि एपी हमें नंबर्स में 3, 8, 13 ऐसे करके दी गई है, और हमारा जो n आ रहा है वो 304 आ रहा है, जो कि हो नहीं सकता। ठीक है, तो फ्रैक्शन में इसका नहीं होगा, तो हम ये फिर से यहाँ बोल देंगे कि 304/5 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13 ... ठीक है, तो मतलब क्या है, ये इसका टर्म नहीं है। तो दो तरीके के क्वेश्चन हमने देखे, दो टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब एक छोटा सा एक और टाइप कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसमें आगे और कितने टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। अब देखिए, एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया। विच टर्म ऑफ द AP 5, 15, 25 ... विल बी 130 मोर द इट्स 31st। ठीक है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि एक एपी दी गई है, विच टर्म, ऐसा कौन सा टर्म है जो कि इस AP 5, 15, 25 ... विल बी 130 मोर देन इस 31st टर्म। ठीक है, मतलब इस एपी में ऐसा कौन सा टर्म है जो कि 130 प्लस है, 130 ज़्यादा है 31st टर्म का। मतलब हमें n की वैल्यू यहाँ पे भी बतानी है। ठीक है, तो n की वैल्यू तो बता ही लेंगे। n की वैल्यू बताने में क्या दिक्कत है, सबसे पहले क्या करते हैं, a निकाल लेते हैं। a की वैल्यू 5 है। ठीक है, d निकाल लेते हैं। d कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब बात आती है कि विच टर्म ऑफ द AP 5, 15, 25 विल बी द 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। ठीक, तो इसको निकालेंगे कैसे, अब इतना बताइए। तो सबसे पहले काम करते हैं, 31st टर्म निकाल लेते हैं। 31st टर्म निकाल लो, उसके बाद ही पता चलेगा। ठीक, तो विच टर्म ऑफ द AP 5, 15, 25 ... विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। मतलब बताना है कि इस AP में 5, 15, 25 करते 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 ऐसा कौन सा 31st, मतलब अगर उसमें 1.5 अगर 130 ऐड कर दें तो 31st टर्म से ज़्यादा होगा। इस तरह के क्वेश्चन बताना। सबसे पहले काम करो, T31 निकाल लो, फॉर्मूला पता ही है, a + 31 - 1 और d। a की वैल्यू कितनी है, 5, प्लस ये हो जाएगा 30 इंटू d की वैल्यू कितनी है, 10। तो 5 प्लस ये हो जाएगा आपका 300, तो ये हो जाएगा आपका 305। ठीक, 305 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि विल बी 130 मोर देन, ठीक है ना, तो रिक्वायर्ड टर्म कौन सा है, 305 प्लस 130 आएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 435, 435 हो जाएगा। अब आपको बताना है कौन सा टर्म है, तो मतलब क्या है, हमको फाइंड क्या करना, हमको फाइंड करना है n बताना है। तो फिर से वही फार्मूला लगाओ, Tn = a + n - 1d। ठीक, ये लगाना है। अब अगर होगा तो यहीं पे कहीं तो मान के हम लोग चलेंगे कि 435 अगर आएगा तो यहाँ कहीं आएगा, तो हम इसको Tn लेट कर लेंगे। Tn मान लेंगे कि लास्ट टर्म कितना है हमारा, 435 है। फिर से वही फार्मूला लगाना है, करना कुछ नहीं है, a + n - 1 और d। तो ये कितना हो जाएगा, 435। a की वैल्यू वही रहेगी 5, n हमें मालूम नहीं, विच टर्म पूछ रहा है तो पता ही नहीं है, d की वैल्यू 10 है। तो 435 = 5 + 10n - 10, तो कितना हो जाएगा, 435 = -5 + 10n, -5 इधर आएगा तो ये 440 हो जाएगा, और ये 10n हो जाएगा। n की वैल्यू निकालेंगे तो 440/10, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44। n की वैल्यू कितनी आएगी, 44। मतलब क्या था क्वेश्चन का, विच टर्म ऑफ द AP 5, 15, 25 ... विल बी 130
विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। मतलब क्या है कि बताना है हमें कि इस एपी में ऐसा कौन सा टर्म है जो कि 130 ज़्यादा है 31st टर्म का। तो 30 पहले सबसे पहले 31st टर्म निकालो, फिर वो बोल रहा है कि उससे 130 ज़्यादा है तो रिक्वायर्ड टर्म हमने निकाल लिया। अब हम मान के चल रहे हैं कि वो आखिरी होगा। अब भाई हमें लास्ट टर्म तो पता नहीं है, लास्ट टर्म हम उसको मान के चलेंगे तो 435 हो जाएगा। ठीक है, 435 हो जाएगा। वहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे, मतलब 44वें पद पे जो भी होगा वो 31वें टर्म से 130 ज़्यादा होगा। क्लियर है इतनी बात। एक क्वेश्चन इस तरीके का होता है। ठीक, अब इस वाली क्लास में इतना ही रहेगा। इसके बाद वाली क्लास में आपको और बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो। बहुत बहुत धन्यवाद।